Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss mathematical reasoning questions which were asked in NTA NET paper 1. Basically these questions are of a previous year and these questions I posted I think 2 days before. So due to some busy schedule I had not provided you guys solution, so sorry for inconvenience. So let's start our video. What question says, when an error of 1% is made in the length and breadth of a rectangle, the percentage error in the area of rectangle will be. बोल रहे हैं कि अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का पहली बात आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. बोल रहे हैं कि अगर 1% एरर कर दी जाती है लेंथ और ब्रेथ में रेक्टेंगल के, ठीक है, तब क्या होगा. तो आपको पहले का पता होना चाहिए, फिर जब 1% एरर करी जाएगी तब, फिर उसके बाद उन दोनों का जो गैप होगा दैट इज योर आंसर बेसिकली. ओके, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम अज्यूम करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हमारे पास मेंशन है नहीं. ठीक है, 1% 1% इज मेड इन द लेंथ, दोनों में करी जा रही है, लेंथ और ब्रेथ दोनों में करी जा रही है. ठीक है, तो ये पहले मैंने लेट कर लिया था, ऐसी कुछ ये लेट किया था. ओके, पहले की. ठीक, अब मैं दूसरी जब लेट करूंगी तो 1% एरर के साथ करूंगी. ठीक है, तो 1% एरर यहाँ पे ये हुआ, 1% एरर के अराउंड यहाँ पे ये हुआ. ठीक, तो अब इसकी अगर एरिया निकालेंगे हम तो 120 होगी. अब इसका एरिया निकालेंगे L इंटू बी का, तो इसकी एरिया आपकी आ जाएगी 117.68 अराउंड, या आप बोल सकते हो 118 आ जाएगी. ओके, इतना आपको समझ में आया होगा आई होप कि आपने एज्यूम कर लिया. और ऐसी वैल्यूज एज्यूम करिएगा जिसमें आपको कैलकुलेशन में बहुत इजी हो या कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो. तो आपको गैप दिख रहा है कि इसे आप 118 गैस करिए या 118 मानिए, तो आपको गैप मिल गया. परसेंटेज आपको निकालना, परसेंटेज एरर निकालनी है. ओके, परसेंटेज एरर निकालनी है, दिख रहा है. तो इन दोनों का गैप क्या हुआ, 2 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100. इससे आप फाइंड आउट कर लोगे. ठीक है, 2 5 या 10, 6 या 12, 4 3 या 6. अब 3 से आप 5 को करोगे तो 1.8 आ जाएगा, है ना. 1.8 आ जाएगा, मतलब 1.8 आ गया. और यू कैन से 1.8 को आप 2 लिख सकते हो. ओके, तो 2 इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पूछा था, सिर्फ हमें पहले फॉर्मूले पता होने चाहिए कि भाई फॉर्मूला क्या होगा. तो फॉर्मूला हमें पता है एरिया का L इंटू बी. तो 1% एरर की बात हुई है तो हमने एक वैल्यू ले ली कि पहले हमने माना लेंथ और ब्रेथ 10-12 थी, तो एरिया आ गया L इंटू बी 120. फिर 1% एरर, 10 का 1% आप ऐसे निकाल लो, 10 का 1%, 1/100. ठीक है, तो 0.1, फिर 10 में से 0.1, ऐसे आप सब ने कैलकुलेट कर ही लिया होगा. तो 9 ये आ गया एंड ये, फिर इसका आपने निकाल लिया. फिर परसेंटेज एरर निकालनी है ना, तो आप परसेंटेज एरर निकालोगे. इन दोनों का गैप हुआ 2 डिवाइडेड बाई 120. 120 आपका ओरिजिनल था, तभी ओरिजिनल से ही परसेंटेज निकालते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको. इंटू आप 100 कर दोगे, आपका आ जाएगा. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा था. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे ये है, क्या बोला गया है, व्हेन एन एरर ऑफ 1% एरर कर दी गई है किसमें, लेंथ में, स्क्वायर की लेंथ में. फिर एरर के बाद आपको बताना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा. तो आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर होता है. ठीक है, तो एरिया वैसे ही करना जैसे मैंने रेक्टेंगल का किया था, 2 आप कॉलम बना के कर लो. ठीक है, पहले आपको पता है ये आपने माना होगा तो साइड का स्क्वायर होता है ना. तो क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया जो हो जाएगा, क्योंकि चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो एरिया आपका हो जाएगा, एरिया आपका 100 हो जाएगा. ठीक है, अब इसके बाद 1% एरर, तो 10 इंटू 1/100, 1% 9.9 हो गया. 9.9 को 9.9 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 98.01 और यू कैन से 98%. ओके, फिर आपको मैंने वही बताया था कि भाई परसेंटेज एरर आपको निकालना है. ओके, तो परसेंटेज एरर आप वैसे ही निकालोगे जैसे उसमें निकाला था. 2 आया, इन दोनों का गैप 100 माइनस 98 इज इक्वल टू 2 आया, 2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100. तो बात वही आ गई कि 2% एरर हो जाएगी. तो 2%, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई होप गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन. ठीक है,
नाउ थर्ड क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज के क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है। अब गाइस थर्ड क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे है। क्या बोला गया है? 2, 5, 10, 17, 26, 37 एंड 50। ठीक है, आप अगर इसका स्क्वायर करके देख रहे हो तो क्या हो रहा है, स्क्वायर करने पे भी हमें वैल्यूज नहीं मिलेंगी। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, तो ऐसे वैल्यूज नहीं मिली। अब अगर मैं सोचूं कि 2 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 करूं तो वो भी बात यहाँ पे हो गई, बट यहाँ फॉलो नहीं हुई। फिर यहाँ पे अगर मैं करती हूँ 10 इंटू 3 तो ये फॉलो नहीं हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँ कि इसको करने के लिए 3 इसका गैप लेके देखते हैं एक बार कि गैप से हो रहा है क्या। 7 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है, इतना हुआ। फिर यहाँ पे 11 हो गया, फिर यहाँ पे 11 हुआ, फिर यहाँ पे 13 हुआ। ठीक है, मुझे दिख गया कि ये 2 का गैप हुआ, 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 देन यहाँ पे 2 का गैप, यहाँ 15 हो गया, तो यहाँ पे 65 हो जाएगा। 65 इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप गाइज ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और मोस्टली सारी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था। अब एक और क्वेश्चन था आपका, ये आपको आई गेस दिख रहा होगा, बहुत सिंपल सा ये भी था क्वेश्चन। देखिए इंश्योरेंस है, उसको कोड किया गया है ECNARUSNI। देखिए ये आपका इंश्योरेंस है, यहीं पे मैं लिख देती हूँ, इंश्योरेंस है, इसे कोड किया गया है ECNARUSNI कोड किया गया है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ये हिंड्रेंस को कोड करना है। ओके, हिंड्रेंस दिख रहा होगा, हिंड्रेंस को कोड करना है। तो अब मैं इसमें देखती हूँ क्या हो सकता है। देखिए इसमें नंबर्स तो मैंने लिख दिए हैं, बट नंबर्स लिखने से पहले मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई इसमें सारे वर्ड्स ही एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ऐसा हुआ है, ये ऐसा हुआ है। ठीक है, फिर सी यहाँ पे सेकंड नंबर, ये सेकंड नंबर पे सी आ गया, फिर ये वाला इधर आ गया। ठीक है, फिर क्या हुआ है, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये एन यहाँ पे आ गया, ये यू यहाँ पे आ गया, ये आर यहाँ पे आ गया, ए ऐसे हो गया। तो आपको दिख रहा होगा सारा क्रॉस वाला हुआ है इसमें, तो इसी को हम हिंड्रेंस में नहीं कर सकते हैं ऐसे ही। देखिए हिंड्रेंस को भी हम ऐसे ही कोड कर दें जैसे इसमें हुआ है। देखिए HINDRANCE ये हिंड्रेंस था। ठीक है, अब आपको इसे कोड करना था, तो जैसे उसमें कोड हुआ है वैसे ही आप कोड कर दिए। देखिए अब मैं E यहाँ पे लिखूंगी, E यहाँ पे लिख दिया, ये वाला यहाँ पे, ये H मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये दो वैल्यूज हो गई। फिर C मैंने यहाँ पे लिख दिया, I मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर N मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये वाला N मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर A मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, D मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर R मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो आपको दिख रहा होगा कि ये सीरीज कुछ बन गई है ECNADNIH। तो ये ऑप्शन मैंने दिया था, ऑप्शन नंबर आई गेस 4 में दिया था, ऑप्शन नंबर D में दिया था, तो ऑप्शन